कहते हैं जो चीज तुम्हारे मन को बांध ले वही तुम्हें दुख देती है। आज हम हर चीज से चिपके हुए हैं, फोन से, लोगों से, चीजों से, उम्मीदों से। पर क्या कभी सोचा है कि यही आसक्ति हमारे दुख की जड़ है? आज 2025 में जब हर इंसान डिजिटल जाल में फंसा है, बुद्ध के 7 नियम फिर से जरूरी हो गए हैं। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। आरव एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर से सब कुछ था उसके पास, बढ़िया नौकरी, गाड़ी, घर, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, पर अंदर बेचैनी, नींद नहीं। हर दिन वह कुछ न कुछ पाने की दौड़ में भाग रहा था। एक दिन थक कर वो हिमालय चला गया। वहां उसे मिला एक बूढ़ा साधु जिसने बस इतना कहा, जो चीजें तुम्हें पकड़ लेती हैं उनसे मुक्ति ही असली आजादी है। आरव ने पूछा, कैसे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध के 7 नियम समझो, बाकी अपने आप बदल जाएगा। और वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। बुद्ध का पहला नियम, अनित्य, इम्परमानेंस। हर चीज बदल रही है, शरीर, संबंध, काम, मौसम, हालात। आरव रोज अपनी पुरानी कंपनी की यादों में उलझा रहता था, जहां अब उसकी जगह कोई और था। साधु ने कहा, अगर तुम अस्थायी चीजों को स्थायी मानोगे तो हर दिन टूटोगे। आज के जमाने में भी यही बात लागू होती है। 2025 में हम लाइक, व्यूज, रिलेशनशिप और नाम से चिपके रहते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, छोड़ दो पकड़, समझो हर चीज बदलने के लिए ही बनी है। बुद्ध का दूसरा नियम, तृष्णा दुख की जड़ है। आरव सोचता था बस प्रमोशन मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। मिला भी। फिर बोला अब शादी कर लूं सब ठीक होगा। फिर बोला अब बच्चा हो जाए सब ठीक होगा। और कभी सब ठीक नहीं हुआ, क्योंकि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। साधु ने कहा, जितनी ज्यादा इच्छा उतना गहरा दुख। आज भी यही सच्चाई है। हम नए फोन, नए कपड़े, नए रिश्ते के पीछे भागते हैं, पर जो शांति चाहिए वो किसी चीज में नहीं, खुद में है। तीसरा नियम, स्वीकार करना सीखो। आरव को जब प्रमोशन नहीं मिला तो वो टूट गया। साधु ने कहा, जो हुआ उसे स्वीकारो, तभी अगला कदम साफ दिखेगा। 2025 में हम हर चीज से लड़ते हैं, लोगों से, सिस्टम से, खुद से। पर बुद्ध कहते हैं, स्वीकारो, तभी बदलने की ताकत आती है। स्वीकारना मतलब हारना नहीं, समझना कि अभी यही है और यही तुम्हें आगे बढ़ाने वाला सबक है। चौथा नियम, सचेत रहो। आरव को साधु ने कहा, जब खाओ तो बस खाओ, जब चलो तो बस चलो। पर आरव जैसे लोग खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं, चलते हुए दिमाग कहीं और होता है। आज हम हर पल में मौजूद नहीं हैं। बुद्ध का नियम कहता है, हर पल को पूरी तरह जियो, चाहे चाय पी रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, बस वही बनो। यही माइंडफुलनेस है, यही शांति का दरवाजा है। 5वां नियम, अहंकार का त्याग। आरव खुद को स्मार्ट, सक्सेसफुल और बेहतर समझता था। साधु ने पूछा, अगर कल याददाश्त चली गई तो तुम कौन हो? वो चुप हो गया। अहंकार वही है जो मैं की दीवार बनाता है। 2025 की दुनिया, मुझे देखो, मेरा स्टेटस, मेरी पोस्ट से भरी है। पर बुद्ध कहते हैं, जैसे नदी खुद नहीं कहती कि मैं बह रही हूं, वैसे ही तुम भी बस बहो, नाम मत दो। जहां अहंकार खत्म वहीं सच्ची विनम्रता शुरू। 6ठा नियम, करुणा, कंपैशन। साधु ने आरव से कहा, जो खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। बुद्ध का मार्ग केवल आत्म मुक्ति का नहीं, दूसरों के लिए भी है। आज की दुनिया में एम्पैथी खो रही है। हर कोई व्यस्त है, पर करुणा वही है जो इंसान को इंसान बनाती है। आरव ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वहीं उसे वो शांति मिली जो किसी वेतन में नहीं थी। अंतिम नियम, मध्यम मार्ग, न ज्यादा त्याग, न ज्यादा भोग। आरव पहले पूरी तरह भोग में डूबा था, फिर साधु के साथ अत्यधिक संयम में। बुद्ध ने कहा, दोनों अतियों से बचो, यानी संतुलन रखो। 2025 में इसका अर्थ है, सोशल मीडिया से भागो मत, पर उसमें खो मत। काम करो, पर अपनी सेहत और रिश्ते न भूलो। यही जीवन का संतुलन है। कई महीने बाद आरव शहर लौटा, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके पास ना आसक्ति थी, ना बेचैनी। वो काम करता, मुस्कुराता और हर चीज को अस्थायी समझकर जीता। और हर सुबह उसके मन में बस एक वाक्य गूंजता, कुछ भी सदा नहीं रहता, तो क्यों बांध कर रखूं?
बुद्ध के 7 नियम अगर हम आज के जीवन में उतार लें तो 2025 की इस भागती दौड़ती दुनिया में भी हम भीतर से शांत, स्थिर और मुक्त रह सकते हैं। बुद्ध के 7 असरदार नियम। 1. सब कुछ अस्थायी है। 2. इच्छा ही दुख का कारण है। 3. स्वीकार करो, विरोध मत करो। 4. सचेत रहो। 5. अहंकार छोड़ो। 6. करुणा रखो। 7. संतुलन रखो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और भी आसक्ति की जंजीरों से मुक्त हो सके। कमेंट में बताना तुम्हें कौन सा नियम सबसे ज्यादा असरदार लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो भीतर की शांति और बाहरी जीवन दोनों को बदल दें। स्टे माइंडफुल, स्टे फ्री।